आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज योग क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर मैं स्वयं इसको परिभाषित करूं योग को, तो वास्तव में हम योग के ही प्रोडक्ट हैं, योग के उत्पाद हैं हम, क्योंकि बिना योग के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। माता का तेज, पिता का तेज, जब ये योग होता है तो कोई संतान पैदा होती है और उसी के उत्पाद हम हैं, आप हैं। और बाकी योग सिर्फ व्याधियों से मुक्ति पाने की विधा नहीं है, बल्कि व्याधि से मुक्ति और समाधि की एक सरल युक्ति है। तो साथियों, योग एक जीवन दर्शन है। योग आत्म अनुशासन है। योग एक जीवन पद्धति है। योग एक जीवन पद्धति है और योग व्याधि मुक्त व समाधि युक्त जीवन की संकल्पना है। योग को हम लोग संकीर्णता में लेते हैं कि बस ये एक व्यायाम तक सीमित रह जाते हैं कि योग एक व्यायाम है, केवल शरीर को बलिष्ठ पुष्ट बनाने की एक विधा है। ऐसा नहीं है। योग उस परमात्मा से इस आत्मा को जोड़ देने की एक विधा है और योग आत्मोपचार एवं आत्मदर्शन की श्रेष्ठ आध्यात्मिक विद्या है। योग व्यक्तित्व को वामन से विराट बनाने की या समग्र रूप से स्वयं को रूपांतरित व विकसित करने की आध्यात्मिक विद्या है। योग मात्र एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु योग का प्रयोग परिणामों पर आधारित एक ऐसा प्रमाण है जो व्याधि को निर्मूल करता है। अतः यह एक संपूर्ण विधा का शरीर रोगों का ही नहीं बल्कि मानस रोगों का भी चिकित्सा शास्त्र है। योग एलोपैथी की तरह कोई लाक्षणिक चिकित्सा नहीं, अपितु रोगों के मूल कारण को निर्मूल कर हमें भीतर से स्वस्थता प्रदान करता है। योग को मात्र एक व्यायाम की तरह देखना या वर्ग विशेष की मात्र पूजा पाठ की एक पद्धति की तरह देखना संकीर्णतापूर्ण अविवेकी दृष्टिकोण है। स्वार्थ, आग्रह, अज्ञान एवं अहंकार से ऊपर उठकर योग को हमें एक संपूर्ण विज्ञान की तरह देखना चाहिए। योग की पौराणिक मान्यता है कि इससे अष्टचक्र जागृत होते हैं एवं प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जन्म जन्मांतर के संचित अशुभ संस्कार व पाप परिक्षीण होते हैं। तो योग सिर्फ व्याधि मुक्ति की विधा नहीं है। योग कर्म की कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम, और गीता में योग को परिभाषित किया गया है, वो आप सबको पता होगा।
चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। और कर्म की कुशलता योग है। तो योग को अपने अपने हिसाब से हमारे ऋषियों ने इसको अलग अलग परिभाषित किया है। लेकिन योग वास्तव में दो चीज़ों का जुड़ना है, और दो बिना ये ज़िंदगी हमेशा अधूरी रहती है। क्योंकि सबसे पहले इस सृष्टि की उत्पत्ति मनु महाराज से माना जाता है। लेकिन मनु महाराज जब ये मन पैदा हुआ तो मन बहुत लोभी होता है, लालची होता है। तो मन को रूप चाहिए, और एक ये मन इतना बेईमान है कि रूप एक अगर मिल जाए तो ये उससे संतुष्ट नहीं होता है। तो इसको एक नहीं 7 रूप चाहिए। तो उससे फिर सतरूपा की उत्पत्ति हुई। तो ये शरीर हमारी योग का ही एक परिणाम है, एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि योगी बनो, निरोगी बनो। ये मैं बार बार कहता हूँ। और योग विद्या को, अपने इस ऋषियों की विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। हर व्यक्ति योगी बने और निरोगी बने, यही हमारा उद्देश्य है। और अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।